पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में भील और भिलाला जनजाति समाज में वधु मूल्य की परंपरा है और शादी में परंपरागत शराब का भी इस्तेमाल होने की परंपरा है। एक तरह से रीति रिवाज है, लेकिन अब कुछ जागरूक लोग इस कथित रीति रिवाज के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या उंगलियों में गिनने लायक होती है। ताज़ा मामला झाबुआ जिले के पिटौल से सटे मांडली बड़ी का है, जहां पर अनसिंह नाम के एक शख्स ने जब अपनी बेटी की शादी की तो एक नज़ीर पेश करने के लिए उन्होंने दहेज में सिर्फ 125 रुपये यानी 125 रुपये ही लिए। और इस शादी की खासियत यह रही कि इसमें शराब का बिल्कुल भी एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो देखिए, ये अनोखी शादी जो कि प्रेरणा दे सकती है, और अगर हर कोई इसे नज़ीर बनाकर काम करे तो शायद इस पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरीबी और पलायन दूर हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। शादी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मांडली बड़ी गांव की हैं, और ये शादी अनोखी इसलिए है क्योंकि इस शादी में वधु मूल्य की परंपरा को तोड़ने की कोशिश की गई है। जी हाँ, गांव के अनसिंह बिलवाल के परिवार में ये शादी थी, और इस शादी में शारदा नाम की जो उनकी बेटी थी उसमें उसका वधु मूल्य सिर्फ 125 रुपये यानी 125 रुपये ही लिया गया। साथ में शराब प्रतिबंधित की गई। यहाँ पर बारात आई, विधि विधान से नाच गाना हुआ, परंपराएं निभाई गई, शादी की रस्में की गई, और उसके बाद बेटी को अनसिंह ने विदा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जब हमने ये पूछा, मीडिया ने पूछा कि आखिर 125 रुपये लेने के पीछे क्या तर्क है, क्या सोच है, शारदा के पिता अनसिंह ने बड़ा दिलचस्प और भावुक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने नहीं देखा कि बेटियों का वधु मूल्य लेकर किसी ने अपने बंगले बना लिए हों। जिनकी 5-5 बेटियां हैं उनको भी बंगला बनाते नहीं देखा। तो फिर इस तरीके की प्रथा का क्या तुक है? क्या कहा अनसिंह जी ने, सुनिए। अभी तो आप कम दहेज लिए तो एम के अपनी सोरी सूकी रहे। अरे सोरान परिणामी तो आप 7-8 लाख नो खर्चो करिए। अरे सोरी अपनी कई जमीन नो भाग नहीं ले, माल मिलकत नो भाग नहीं ले, तो सोरी हूँ कई अपने नुकसान नहीं करी। એટલે કે માર દહેજ નથી લેવું, આપણ જી ખર્ચો થાય તે આપણ ઘેર તો કરી દઈએ। કેટલો દહેજ હે દહેજ કેટલું લે દો? દહેજ લે દો 1000 રૂપિયો। હા, કોઈ દબાવ છે ગામ કઈને કે નહીં સમકાડે નથી કે થોરીનો કમ દાવા લે એમ કરીને? કોઈ નહીં સમકાડ્યા ને ભાઈ, આપણી સોરી આપણી સોરી આપણ મન પડે લીએ નહીં લીએ ભાઈ। કોઈ કી કે 5 रिवाज से हमारा गांव में से ली रहा 3.5 लाख, 3.5 लाख ली रहा, 25,000 खाई की ली रहा। वाद जमावाना आर्यो कार्यो કરીને ઈ બધું કાર ભારિયાને બધા કાર ભારિયાની 5 लाख નો ટાર્ગેટ બી જાય। ઈ બધું ના તમારા વિચાર કે કેમ આય કે દહેજ ઓછું લેવાનું? આપણો વિચાર એમ થઈ ગયો કે માર સોરીનું નથી લેવું ભાઈ, ભલે લેતા બીજા લેતા પણ માર સોરીનું નથી લેવું। अच्छा, बीजा जो रुपया लिया तीनानो सोरानो नुकसान थावे भाई, बीजा रुपया ली रहा तीनाने तो एम थातुं है कि मार सोरीનું હું લઈને કંઈક બંગલો બાંધી લી, પણ મનમાં એમ થયું કે માર સોરીનું માર નથી લેવું। તમે ભાળે તેને દાવો કળાહે લેતો ને તેનો બંગલો બનાવ્યો, તેની સોરીને દહેજ મી નહીં ભાલ્યો। 5-5 સોરીઓ દે દિયો ને, ભલે 5-5 લાખ લેતા ને, तीनों भाई बंगलो नहीं बंध्यो, नहीं बंधायो। तीन हार मैंने विचार आयो, आप एतरू कमाई रहा तो भी आप तो बंगलो नहीं बंधायो, तो सोरी ना देश लीने आप कहाँ बंगलो बनी जाए। अच्छा, जो छोरी ने दहेज लिया छोरी नु नुकसान थाय? सोरी नु नुकसान थाय भाई। 10 वर्ष सुधी इनो सोरो तैयार थई जाए ता हुदो इनो कर्जो नहीं दो। इस शादी की तैयारियां काफ़ी वक्त पहले शुरू कर दी गई थी, और शारदा के 2 भाई शासकीय सेवा में हैं। उन्होंने जो पत्रिका वितरित की उसमें भी बाकायदा लिखा गया
कि वधु मूल्य के रूप में सांकेतिक 125 रुपये ही लिए जा रहे हैं। इस पत्रिका को आप देखिए, ये दुर्लभ शादी इसलिए कही जाएगी, अनोखी इसलिए कही जाएगी कि लंबे समय से समाज का एक तबका, जागरूक तबका ये मांग कर रहा था कि वधु मूल्य परंपरा शादी में डीजे का इस्तेमाल और शादी में शराब का इस्तेमाल शादियों को महंगी कर रहा है, खर्चीली बना रहा है और साथ में शादी वाले लोग, घर के लोग कर्ज का शिकार हो रहे हैं। ये कर्ज चक्रवर्ती भी होता है और काफ़ी महंगा होता है। लगातार इस तरीके की बातें उठ रही थी और उसी बीच में 125 रुपये में ये शादी होना अपने आप में अनूठी है। और दिलचस्प बात यह है कि समाज के तड़वी ने भी इसका स्वागत किया है और स्वागत करते हुए क्या कहा तड़वी साहब ने, वो भी सुनिए। सल्लागिरी के महाराज के हमारे बदे पब्लिक थोड़ी सुकुमार है हम करें, सोरी सुकुमार है हम करें, आने लोग लेवा नहीं करियो पैसा। हाँ केतरो दहेज लेवा करियो? कहीं नहीं लेवा करियो, खाली हवा रुपयो नारियल। हाँ तो तुम हेवी रीते बदा दाव अगर कम दे तो क्यों रागाव? हाँ तो हम थोड़ा पण हाँ समझता जाई रहा से। हाँ कम दाव लेवा हारू। अगर वधार दाव लेते सोरीन केतरम घटे था? अरे सोरी तो हूँ पण 12 महीना हूँ, 2 साल सुधी फरे सुधी नहीं के केतरो नुकसान थाय सोरीनो। एम एतरे धीरे धीरे बधा समझी रहा से। आ भाई कह छे कि हूँ छोकरीने नहीं लूँ, खाली हवा रुपयो ली लूँ અને शादी करा दूँ, छोकरी सुख मारे है। हाँ कलाहीन दावो ली मेले तो 12 साल सुधी कोई फरीन भाड़ी नहीं रियो, रड़तियो जाए रड़तियो आवे એવું થઈ રહ્યું છે। એવું થઈ રહ્યું છે। તે બધું દેખવાને હા એ દેખવાના હિસાબથી આ ભાઈ એમ કીધું છે કે માર નથી લેવાની છોકરીનું। હા અને દારૂ હારું દારૂ હારું અમાર પાસમાં નથી વાંટતા, કઈ બી નહીં। હું કરી આને વિવામ हमारे पेप्सा आन सा इनी सवाई कई नहीं। तो बीजो खर्चो? हाँ बीजो खर्चो नहीं, बीजो खर्चो खाली छोकरी ने छोकरा कोई वाने बेहाड़िए तो 5 किलो 5.25 किलो गुड़ ले आइए, गोल ले आओ। हाँ प्रसाद कर दिए मानो का दिन। ये हर कोई जानता है कि वधु मूल्य परंपरा के चलते आदिवासी परिवार कर्ज का शिकार हो जाते हैं और जो वधु जिसका मूल्य चुकाते हैं लड़के वाले, वो लड़की की मेहंदी यानी बहू की मेहंदी भी नहीं छूटने देते। कई मामलों में उसे लेकर गुजरात काम पे चले जाते हैं। कोशिश होती है कि उससे उसके साथ मिलकर पैसा कमाकर मजदूरी का कर्जा उतारा जाए। लेकिन क्या इसे जायज़ ठहराया जा सकता है कि बहू बेटी की मेहंदी भी नहीं छूटे और उसे काम पर रवाना कर दिया जाए? ये कहाँ तक जायज़ है? सभी मामलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन कई मामले हमने रिपोर्ट किए हैं, हमारे सामने आए हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वधु मूल्य परंपरा को खत्म करके या नियंत्रित करके क्या आदिवासी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है? इस संबंध में शारदा को सुनिए, जिनकी शादी हुई थी, इस शादी से काफ़ी खुश हैं। क्या कहा शारदा ने, सुनिए। मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे पापा ने मेरा दहेज नहीं ले रहे और आने वाले सभी लड़कियों के माँ बाप पैसे ले रहे वो नया ले। अच्छा लग रहा है मेरे को। और इससे क्या फायदा होगा, समाज में क्या असर पड़ेगा? समाज अच्छे रहे और ये सब भी ले रहे हैं दहेज, वो नाल है कि वो दहेज लेने के बाद लड़कियां कहाँ का काम करना उनको जानना पड़ता है। इससे समाज की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। समाज की मेरे पिता नहीं लिया है, नहीं कम दहेज ले रहे, वो ऐसे घर परिवार को रहे। कर्जा कम होगा। हाँ कर्जा कम होगा और आने वाले परिवार सुखी रहेगा। आपने देखा होगा दूसरे बहुत सारे आपकी सहेलियाँ जिसका माँ बाप ने ज़्यादा दहेज लिया है, उनको देखा होगा, कैसा लगता है? वो तो इनका दहेज लेते, वो घर पे नहीं रहते और शांति से भी उनका परिवार नहीं रहते, काम पे सबको जाना पड़ता है। तो आपने देखा इस अनोखी और दिलचस्प और प्रेरणादायी शादी को। वधु मूल्य सांकेतिक रूप से मात्र 125 रुपये यानी 125 रुपये लिया गया। एक संदेश देने की कोशिश बिलवाल परिवार ने की है कि यदि हर कोई इसी तरीके की सोच के साथ शादी ब्याह करेगा तो वो दिन दूर नहीं जब आदिवासी समाज न सिर्फ कर्ज से मुक्त होगा बल्कि उसे इधर उधर दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और स्वाभिमान और सम्मान के साथ उसे अपने ही इलाके में रहने का अवसर मिलेगा, न कि गुजरात जाकर मजदूरी करने का। अब आपकी इस शादी पर क्या राय है, इस प्रथा पर क्या राय है और क्या बिलवाल परिवार ने मात्र 125 रुपये लेकर ठीक किया? क्या आप भी ऐसा करना चाहेंगे?
आपके गांव में भी ऐसा होना चाहिए या नहीं, सब कुछ लिखिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए।